जो एंगल दिखने में एक जैसे होते हैं क्या वो बराबर होते हैं? आंखों से नहीं, आज हम ट्रिक से समझेंगे इसको। आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छा मेथड पढ़ने वाले हैं बच्चों की एंगल्स को कंपेयर कैसे करें। तो मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स, जहां मैथ्स को सिंपल और एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कंपेयरिंग एंगल्स। ये बच्चों हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि एंगल्स को कंपेयर कैसे करते हैं। वहां हमने ये सीखा था बच्चों कि एंगल्स की जो आर्म है वो जितना रोटेट होगी, जितना ज्यादा वो रोटेट होगी वो एंगल आपका बड़ा होगा। क्लियर? बट वो है कि अगर आपके एंगल इसी टाइप में हो, एक ही डायरेक्शन में अगर आपके एंगल्स बने हैं तो आप इजिली बता सकते हो देखकर कि कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है। लेकिन अगर आपके एंगल्स इस टाइप से हो, कोई ऐसे बना हुआ है, कोई ऐसे बना हुआ है, कोई ऐसे बना हुआ है, तो आप इन एंगल्स में बच्चों कैसे कंपेयर करोगे? थोड़ा सा मुश्किल है कंपेयर करना, क्योंकि कोई एंगल किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में, तो आप इनको ऐसे देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है। यहाँ देखो कुछ एनिमल्स है, इनका माउथ में भी आपको एंगल्स दिख रहे होंगे। देखो ऐसे, ये देखो ये एंगल्स बन रहे हैं ना यहाँ पे भी। तो देखा ना एंगल्स कहाँ कहाँ बन सकते हैं, ये एंगल्स बन रहे हैं। तो आप इसमें भी कोई आपका इधर है, कोई इधर, तो आप एक इसको देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है। तो इस चीज के लिए हमारे पास है एक मेथड। तो वो मेथड है बच्चों सुपर इम्पोजिशन। तो सबसे पहले समझो बच्चों सुपर इम्पोजिशन क्या होता है। जब हम किसी एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर ओवरलैप करके मेजर करते हैं कि कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी छोटी, तो उसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। लेट्स सपोज जैसे मेरे हैंड्स हैं, हमने इनको ऐसे ओवरलैप किया, एक के ऊपर एक रखा, तब हम मेजर करें कि ये कैसे है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। बट मेरे तो दोनों हाथ मेरे ही हैं, तो दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। लेट्स सपोज एक बच्चे का हैंड आए और एक मेरा हैंड हो, उनको अगर हम कंपेयर करें तो एक के ऊपर हमने एक रखा, उसको ओवरलैप किया, तो कौन सा एंगल, कौन सा हाथ बड़ा है कौन सा छोटा, आप इजिली बता सकते हो। तो यहाँ पर इजिली कंपेयर कर सकते हो। जब हम एक के ऊपर दूसरी चीज को रख के कंपेयर करते हैं तो वो होती है हमारी सुपर इम्पोजिशन। तो उसको बोलते हैं बच्चों हम सुपर इम्पोजिशन। Any two angles can be compared by placing them one over the other। जब हम एक के ऊपर दूसरे को रख के, एक एंगल के ऊपर दूसरा एंगल रख के जब हम उसको कंपेयर करते हैं तो वो क्या होता है बच्चों? बाय सुपर इम्पोजिशन। तो वो होती है हमारी सुपर इम्पोजिशन। While superimposing the vertex of the angles must overlap। जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो उनके जो वर्टेक्स हैं दोनों के क्या होने चाहिए? ओवरलैप होने चाहिए, कि एक एंगल के वर्टेक्स के ऊपर दूसरे एंगल का वर्टेक्स आना चाहिए। देखो यहाँ पर आपके पास एक रेड एंगल है, एक येलो एंगल है, हमने इन दोनों को ओवरलैप कराया, दोनों का वर्टेक्स एक के ऊपर एक है, और एक आर्म भी जो है वो भी एक के ऊपर एक है, ओवरलैप हो रही है। तो अब आप यहाँ इजिली बता सकते हो कि कौन सा एंगल बड़ा है। ये आपका रेड एंगल है और ये आपका येलो एंगल है, तो कौन सा एंगल बड़ा है? इसको जूम कर देते हैं बच्चों, देखो ध्यान से। येलो वाले में आपका इतना पार्ट एक्स्ट्रा है, रेड आपके पास ये है, ठीक है, रेड आपके पास ये है, और येलो में इतना पार्ट आपका एक्स्ट्रा है। तो कौन सा बड़ा है बच्चों? येलो वाला। तो कौन सा बड़ा है बच्चों? येलो वाला पार्ट। तो यानी कि येलो जो एंगल है आपका वो ग्रेटर है रेड से। तो आपने यहाँ क्या किया, कैसे कंपेयर किया इनको? सुपर इम्पोजिशन से कंपेयर किया। कैसे कंपेयर किया बच्चों? सुपर इम्पोजिशन से। क्लियर? समझ में आया? तो देखो यहाँ पे आपके पास ये रेड एंगल है, ये येलो एंगल है, हमने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराया। बट हम यहाँ क्या देखते हैं कि ये उसने येलो वाले एंगल को रेड वाले एंगल ने पूरा कवर कर लिया। मतलब येलो वाला जो एंगल है उसके ऊपर रेड वाला पूरा आ गया, उसने उसको पूरा ढक लिया। मींस दोनों एंगल कैसे हैं बच्चों? दोनों एंगल हैं इक्वल। दोनों एंगल कैसे हैं बच्चों? दोनों एंगल हैं इक्वल। यहाँ येलो और रेड जो आपके एंगल हैं दोनों हैं इक्वल। तो ये बात आपको समझ में आई? क्लियर हुई ना? चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गई। तो आगे चलते हैं बच्चों। Where else do we use superimposition to compare? आप और कहां कहां सुपर इम्पोजिशन को यूज कर सकते हो बच्चों? सोचो।
देखो टेलर इसको मोस्टली यूज करते हैं। कैसे? टेलर जब भी कपड़े स्टिच करते हैं तो जैसे जब वो कटिंग करते हैं, लेट से वो किसी उसमें उसकी आर्म्स की कटिंग कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे, क्योंकि उन्हें वो दोनों कैसी चाहिए, इक्वल। एक छोटी एक बड़ी तो नहीं होती ना आपकी, जब आप शर्ट पहनते हो तो एक छोटी स्लीव एक बड़ी स्लीव नहीं होती ना, तो उसको क्या कहते हैं, वो उसके ऊपर रखकर, एक के ऊपर एक रखकर उनको इक्वल कट करते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है बच्चों, आपको सुपर इम्पोजिशन। ऐसी बहुत सारी जगह है जहां सुपर इम्पोजिशन यूज होता है। क्लियर? तो चलिए बच्चों, फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Fold a rectangular sheet of paper, then draw a line along the fold created. देखो एक आपके पास रेक्टेंगुलर शीट है पेपर की, इसको इस तरह से फोल्ड किया गया। जब आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो इस पे एक क्रीज बन जाएगी। क्लियर? नेम एंड कंपेयर द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड्स ऑफ द पेयर। आपको क्या करना है, जो ये फोल्ड किया यहाँ पर और जो पेपर की जो साइड्स है उनके बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं उनको नाम देना है और उनको क्या करना है, कंपेयर करना है। क्लियर? तो हमें क्या करना है उसको, चलिए उनको कंपेयर करते हैं। अब यहां ध्यान से देखना बच्चों, देखो एक एंगल बन रहा है आपका, ये बन रहा है एंगल। चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आ गया हमारा एक। दूसरा एंगल करते हैं। देखो इधर साइड में भी आपका एंगल बनेगा, ये ऐसे। तो ये देखिए बच्चों, ये दोनों एंगल आपके पास आ गए। अब हमें इसको क्या करना है, हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं इस टाइप से, और हम इनको वर्टेक्स के ऊपर, हमारा वर्टेक्स आना चाहिए लाइक दिस। तो देखो आप यहां देखकर बता सकते हो कि कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखो दिख रहा है बच्चों आपको यहाँ पर, ये है आपका ग्रीन एंगल, ये है आपका रेड एंगल। देखो ग्रीन एंगल, रेड एंगल जो है वो ग्रीन से इतना एक्स्ट्रा है। ये है आपका ग्रीन एंगल। रेड एंगल जो है वो ग्रीन से बाहर आ रहा है। ये रेड एंगल जो है वो ग्रीन से इतना बाहर है, इतना एक्स्ट्रा है। तो कौन सा एंगल बड़ा हुआ बच्चों, रेड एंगल बड़ा हुआ आपका। कौन सा एंगल बड़ा होगा, रेड एंगल। तो ये वाला एंगल क्या है आपका, बड़ा है, और ग्रीन वाला एंगल क्या है, छोटा है। तो रेड वाले एंगल को हम नाम दे देते हैं एंगल 1 और ग्रीन एंगल को हम नाम दे देते हैं एंगल 2। ठीक है? तो एंगल 1 जो है वो आपका क्या है बच्चों, ग्रेटर है एंगल 3 से, सॉरी 2, एंगल 2 से। क्या लिखा है मैंने, ये एंगल 1 जो है वो ग्रेटर देन है एंगल 2 से। एंगल 1 जो है वो ग्रेटर है एंगल 2 से। क्लियर? चलिए अब देखो यहां पर आपका ये भी तो ऐसे एंगल बन रहा है ना, ये क्या है आपका, ये भी एक एंगल बन रहा है। तो इसको भी हम, तो देखो ये रहा आपका एक एंगल, और एक एंगल है बच्चों आपका ये भी तो एक एंगल बन रहा है। तो देखो ये दो एंगल आपके बन रहे हैं। अब इनको हम कंपेयर करते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लेते हैं। लाइक दिस। देखो ये आ गया इसके ऊपर, ये तो देखो अब बताओ यहाँ कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल बड़ा है बच्चों, ये है आपका येलो वाला है इतना पार्ट, और ब्लू वाला है आपका इतना पार्ट।
कौन सा बड़ा है? अब देखो येलो वाले से जो है ब्लू वाला इतना एक्स्ट्रा है या नहीं है? ब्लू वाला जो है वो येलो वाले से इतना एक्स्ट्रा है, तो कौन सा एंगल बड़ा है बेटा? ब्लू वाला। कौन सा एंगल बड़ा है? ब्लू वाला। लेट्स से येलो है आपके पास एंगल 3 और ब्लू है एंगल 4, तो एंगल 4 ग्रेटर है एंगल 3 से। बात समझ में आई बच्चों? तो देखो यहां पर ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। ठीक है, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 से बड़ा है और एंगल 4 जो है वो एंगल 3 से बड़ा है। यहाँ पर ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये आपके एंगल्स के हैं, ये ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ ये कंपेयर करना था कि कौन सा एंगल किससे बड़ा है। आप इसमें एंगल 1 को एंगल 4 से कंपेयर कर सकते हो, एंगल 2 को एंगल 3 से कंपेयर कर सकते हो। आपके क्वेश्चन में दिया भी गया है, मेक डिफरेंट एंगल्स बाय फोल्डिंग अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एंड कंपेयर द एंगल्स व्हिच इज द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल यू मेड। आप शीट को किसी और तरह से फोल्ड करो, उसमें जो एंगल्स बन रहे हैं उनको आप कंपेयर करो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये आप कर सकते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड व्हाई। आपको बताना है कि यहाँ पर आपको 3 पार्ट्स दिए गए हैं, इनमें बताना है कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। देखिए ए पार्ट में आपको दिया गया एंगल AOB, एंगल AOB और एंगल XOY। क्लियर? तो बच्चों यहां देखो AOB और XOY, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि कौन सा एंगल छोटा है कौन सा एंगल बड़ा है। XOY जो है बच्चों वो एंगल AOB का पार्ट है। XOY क्या है? एंगल AOB का पार्ट है, तो कौन सा एंगल बड़ा होगा? एंगल AOB आपका क्या होगा? ग्रेटर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट है इसका बच्चों, एंगल AOB और एंगल XOB। ये देखो यहां पर AOB ये वाला एंगल और XOB ये वाला एंगल। अब बताओ बच्चों कौन सा एंगल बड़ा है? XOB या AOB? इसमें AOB रेड वाले का इतना पार्ट एक्स्ट्रा है, तो कौन सा बड़ा होगा? AOB। और वैसे भी इसमें भी आपका XOB जो है वो AOB का पार्ट है, तो बड़ा होगा आपका AOB। क्लियर? सी पे आ जाओ, XOB और एंगल XOC। इसमें बताओ बच्चों, देखो यहां पर XOB ये वाला एंगल या फिर XOC ये वाला एंगल, कौन सा एंगल बड़ा है बच्चों? यहाँ पर ध्यान देना कि ग्रीन वाले एंगल ने रेड वाले एंगल के ऊपर पूरा ओवरलैप कर लिया, इसको पूरा अच्छे से कवर कर दिया, उसको पूरा उसने कवर कर दिया। तो दोनों एंगल कैसे हैं बच्चों? दोनों एंगल हैं इक्वल। दोनों एंगल कैसे हैं? इक्वल। एंगल्स की मेजरमेंट आर्म्स की लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। एंगल्स जो होते हैं बेटा वो उस पर, जो आर्म्स की जो लेंथ होती है उस पर डिपेंड नहीं करती कि उनकी आर्म्स की जो लेंथ है वो छोटी है या बड़ी। डजंट डिपेंड, ये उस पर डिपेंड नहीं करते ऑन लेंथ ऑफ आर्म्स। आर्म्स की लेंथ पर डिपेंड नहीं करते आर्म्स। ठीक है, एंगल्स डजंट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ आर्म। आर्म की लेंथ पर डिपेंड नहीं करते, आर्म्स की लेंथ इतनी हो या इतनी हो, पर एंगल दोनों में ही सेम है। रेड भी इतना ही है, ग्रीन भी इतने, तो दोनों एंगल कैसे हैं? इक्वल है। बात समझ में आई बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच एंगल इज ग्रेटर, XOY या AOB? यहां पर देखो कौन सा एंगल बड़ा है बच्चों? XOY दिस वन या फिर AOB दिस वन, कौन सा एंगल बड़ा है? क्या कह रहे हो मैम? यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कंपेयर करें इसको। बिल्कुल सही कहा आपने। अब एग्जाम में तो आप उनको एंगल्स को घुमा घुमा के कंपेयर नहीं करोगे ना, तो आपको यहाँ देखना है। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो इतना पार्ट है आपका ये वाला,
ये क्या है, ये दोनों एंगल्स में कॉमन है। ये क्या है, दोनों एंगल्स में कॉमन है। अब जो आपका ये ग्रीन वाला पार्ट है ये इतना, और ये है आपका रेड वाला पार्ट। तो देखो ये ब्लू वाला पार्ट तो आपका कॉमन है, ये इतना पार्ट कॉमन है, और ये ग्रीन है ये रेड है। ग्रीन बड़ा है या रेड बड़ा है? रेड बड़ा है। तो कौन सा एंगल बड़ा है बच्चों? एंगल एक्स ओ वाई ग्रेटर है एंगल ए ओ बी से। एक्स ओ वाई क्या है, ए ओ बी से बड़ा है। देखो कैसे, एक बार और बताती हूँ बच्चों आपको। एक्स ओ वाई और ए ओ बी, देखो बच्चों ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में ही आ रहा है, एक्स ओ वाई में भी आ रहा है, ए ओ बी में भी है, यानी कि दोनों में ये पार्ट कॉमन है आपका। ये वाला पार्ट जो है दोनों में कॉमन है। फिर देखो जो ये वाला एंगल है ये बड़ा है या ये बड़ा है? यहां से क्लियरली दिख रहा है बच्चों कौन सा एंगल बड़ा है, ये वाला। तो कौन सा एंगल बड़ा होगा? ये है आपका एक्स ओ वाई और ये है आपका ए ओ बी। तो कौन सा एंगल बड़ा है बच्चों? ये वाला तो पार्ट दोनों में कॉमन है, तो ये वाला हिस्सा बड़ा है कि ये वाला? तो हमारा एंगल एक्स ओ वाई जो है वो ए ओ बी से बड़ा है। समझ में आया बच्चों? आई होप आपको एंगल्स को कंपेयर कैसे करना है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो आज हमने एक नया मेथड पढ़ा सुपर इम्पोजिशन, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे।